गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको नर्व टिश्यू या तंत्रिका ऊतक बता रही हूँ। ठीक है, तंत्रिका ऊतक या नर्व टिश्यू शरीर के समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन संतुलन बनाए रखने के लिए तथा प्रेरणा संवहन हेतु तंत्रिका ऊतक पाया जाता है। प्रेरणा इन मोटिवेट करने के लिए, ठीक है, तो ये प्रेरणा देने के लिए, तो ये जो कुछ भी अपन करते हैं तो वो, या फिर अपन सोचते हैं, प्रेरणा देते हैं कि ऐसा करना है ऐसा नहीं करना, शरीर को संतुलन और बैलेंस बनाने के लिए भी ये काम आते हैं। देखिए इसमें न्यूरॉन्स जो होता है, ये आपको स्ट्रक्चर में मैंने बनाया। इसमें आपको एक गोल वाला भाग जो दिख रहा है इसको न्यूरॉन्स या गोल अंडाकार कोशापिंड या साइटोन कहते हैं। ये पूरा गोल वाला भाग है, इसको कहते हैं। इसमें देखिए अनेक प्रवर्ध निकले। प्रवर्ध कैसे, जैसे रूट होती है ऐसे चारों देखिए ऐसे प्रवर्ध टाइप के निकले हुए भाग दिखाई देते हैं। तो साइटान क्या होता है, इसमें बीच वाला जो गोल वाला भाग होता है उसको साइटान कहते हैं। देन इसमें साइटान या इसे कोशापिंड भी कहा जा सकता है। ये गोल और गोला अंडाकार होता है। ठीक है, अभी देखते हैं साइटान के अंदर क्या पाया जाता है। साइटान के अंदर जीव द्रव, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया और नेसल्स के ग्रेनुअल्स पाए जाते हैं। कभी आपसे पूछा जा सकता है कि साइटान या फिर कोशापिंड जो होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है। तो साइटान या कोशापिंड के अंदर अनेक माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं, गोल्गी बॉडीज भी पाई जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाता है, नेसल्स ग्रेनुअल भी पाया जाता है और जीव द्रव भी पाया जाता है। ओके, इतना आपका क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए डेंड्रॉन जो होते हैं एक से ज्यादा हो सकते हैं। ये जो निकले प्रवर्ध, ये ऐसे जो उंगली के समान संरचना दिखाई दे रही है डेंड्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, बट जो एक्सन जो होता है एक लाइन के समान, ये देखिए एक लंबी लाइन दिख रही है, तो एक्सन केवल एक ही होगा और उससे डेंड्रॉन एक से ज्यादा हो सकते हैं। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि डेंड्रॉन एक से ज्यादा हो सकते हैं बट एक्सन केवल एक ही होता है। ठीक है, सेरिब्रम में पाए जाने वाला फ्लास्क के आकार का न्यूरॉन्स को अपन पुरकिंजे सेल भी कहते हैं। कभी पूछता पुरकिंजे सेल किसे कहा जाता है, तो पुरकिंजे सेल्स जो होती हैं सेरिब्रम में पाए जाने वाला फ्लास्क के आकार का न्यूरॉन्स जो होता है। न्यूरॉन्स मीन साइटान जो फ्लास्क के शेप का दिखाई देता है। यदि फ्लास्क के शेप का न्यूरॉन्स दिखाई दे रहा है तो उसे अपन पुरकिंजे सेल कहते हैं और ये कहाँ पाया जाता है, सेरिब्रम में पाया जाता है। इतना क्लियर हुआ। फिर न्यूरॉन्स के प्रकार जो होते हैं, न्यूरॉन्स यानी साइटान के प्रकार जो होते हैं, पहला होता है सेंसरी मीन संवेदी, ये अभिवाही भी कहते हैं, संवेदांग होते हैं और संवेदनाओं को पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद होता है मोटर या चालक मीन्स क्या होता है, कारकारी मतलब जो कार को जोड़ते हैं, कार्यकारी करने के लिए मोटिवेट करते हैं, तो ये अपवाही भी कहते हैं। फिर इसके बाद होता है इंट्रा न्यूक्लियर या फिर संयोजी ऊतक। तो संयोजी तंत्रिका, संयोजी मतलब जो को जोड़ने वाला, यानी तंत्रिका और न्यूरॉन्स को जो जोड़ता है उसे हम संयोजी न्यूरॉन्स कहते हैं। तो न्यूरॉन्स तीन टाइप का हो गया, सेंसरी न्यूरॉन्स यानी कि संवेदी न्यूरॉन्स, चालक न्यूरॉन्स और संयोजी न्यूरॉन्स। तो आपको समझ में आ गया कि संवेदी से समझ में आया संवेदनाओं तक पहुंचाते हैं, चालक मतलब जो कार्य करने का, मोटर के समान कार्य करते हैं, या अपवाही भी कहते हैं, और संयोजी क्या कहलाते हैं, जो तंत्रिका और न्यूरॉन्स को जोड़ने का काम करते हैं। अब देखते हैं स्पाइनल कार्ड के निकलने वाले प्रत्येक तंत्रिका को नर्व ट्रंक कहते हैं। देखिए जो स्पाइनल कार्ड जो होता है, तो स्पाइनल कार्ड से निकलने वाले प्रत्येक तंत्रिका, प्रत्येक जो नर्व होती है या तंत्रिका होती है उसे नर्व ट्रंक कहा जाता है। कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है नर्व ट्रंक किसे कहते हैं, तो स्पाइनल कार्ड से निकलने वाले जो तंत्रिका होता है उसको कहते हैं। फिर एक्सान की झिल्ली जो होती है, एक्सोलीमा पाया जाता है। जो एक्सान जो होता है, देखिए जो बीच में ये डंडी के समान संरचना, इसी को मैं बता रही हूँ एक्सान। और ये याद रखना कि एक्सान एक ही होता है पर डेंड्रॉन एक से ज्यादा हो सकता है। और एक्सान की झिल्ली जो होती है इसको क्या कहते हैं, एक्सोलीमा कहते हैं। एक्सान की जो झिल्ली पाई जाती है उसको एक्सोलीमा, तो इसमें जो द्रव भरा होता है इसको एक्सोप्लाज्मा कहते हैं। एक्सान की जो चारों तरफ झिल्ली होगी इसको क्या कहेंगे अपन, एक्सोलीमा। इसके अंदर लिक्विड भरा होगा उसको एक्सोप्लाज्म कहते हैं। सबसे बाहर का खोल जो होता है उसे न्यूरीलेमा, ये देखिए मैंने डायग्राम में सबसे बाहर वाला भाग, जिसमें एक उभार भी दो दिख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं अपन, सबसे बाहर के भाग को स्वान सेल, हिंदी में स्वान सेल या न्यूरीलेमा भी कहते हैं। सबसे बाहर की परत होती है, मतलब जो नर्व होता है, न्यूरॉन्स जो होता है उसके सबसे बाहर का जो परत होता है उसको न्यूरीलेमा भी कहते हैं और इसको स्वान सेल भी कहते हैं। कभी स्वान सेल से पूछे तो आप समझ जाएं कि न्यूरीलेमा के बारे में पूछ रहा है। एक्सान की चारों ओर माइलिन का खोल। अब इसके बाद क्या आता है, माइलिन। देखिए सबसे बाहर का खोल क्या हो गया, न्यूरीलेमा हो गया। उसके बाद जो खोल आता है उसको कहते हैं माइलिन खोल कहते हैं। ओके, एक्सान के चारों ओर, देखिए मैंने अभी बताया कि जैसा कि ऐसा डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको दिख रहा है, ये ऐसी है संरचना, तो ये हो गया एक्सॉन हो गया। ओके, अब एक्सान के चारों जो संरचना पाई जाएगी माइलिन,
और इसके बाहर भी जो संरचना पाई जाएगी वो न्यूरेलेमा। तो ये 3 रचनाएं होती है। तो सबसे बाहर की न्यूरेलेमा, फिर उसके बाद माइलिन शीथ, माइलिन शीथ मैंने माइलिन खोल भी कहते हैं। इनके बीच अभी इतना क्लियर हुआ। इसके बाद अपन देखते हैं कि माइलिन खोल के बीच में ये देखिए यहाँ पर जो ज्वाइंट होता है या बंधित एरिया होता है, जहां से बॉन्डेड होते हैं, जहां से जुड़ा हुआ होता है, उसको रेनवियर नोड भी कहते हैं। देखिए जो ये बॉन्डेड होगा, दो ऐसे ऐसे करके टुकड़े में जुड़े हुआ है, तो ये वाला भाग जो इसको क्या कहते हैं पर रेनवियर नोड भी कहते हैं। ये माइलिन युक्त होता है। जो माइलिन युक्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, मेडुलेटेड भाग कहते हैं। और देखिए अलग से मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ये अलग से एक डायग्राम, ये नॉन माइलेटेड यानी नॉन मेडुलेटेड है। मेडुलेटेड भाग जो होगा, मतलब माइलिन में 2 भाग होते हैं, एक मेडुलेटेड एंड नॉन मेडुलेटेड। तो जो मेडुलेटेड भाग होता है उसमें व्हाइट मैटर भरा हुआ होता है, जो नॉन मेडुलेटेड भाग होता है उसमें ग्रे मैटर भरा होता है, यानी हिंदी में श्वेत पदार्थ और उसको कहेंगे धूसर पदार्थ। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना होगा कि जहां पे ज्वाइंट होता है या बॉन्डेड एरिया होता है उसको रेनवियर नोड कहते हैं। और जो माइलिन युक्त होता है उसको क्या कहते हैं अपन, मेडुलेटेड। और नॉन माइलिन जो होता है उसको क्या कहते हैं, नॉन मेडुलेटेड। एंड मेडुलेटेड में व्हाइट मैटर भरा हुआ होता है एंड नॉन मेडुलेटेड में ग्रे मैटर भरा हुआ होता है। ना क्लियर हुआ? देन इसके बाद अपन आते हैं उत्तेजनशीलता, चालकता, उद्दीपन, जैसे आंतरिक ताप, रासायनिक ताप, विद्युत उत्तेजित किया जा सकता है। तो ये जब नर्व में ये काम होता है तो एक मोटर के अकॉर्डिंग काम करते हैं और 140 मीटर की स्पीड में संवहन या कोऑर्डिनेशन होता है 140 मीटर की स्पीड में। तंत्रिकाएं कभी थकान अनुभव नहीं करती हैं, तंत्रिका कभी भी थकान नहीं अनुभव करती। अभी इसके बाद देखिए न्यूरॉन्स में आप मैंने स्ट्रक्चर में भी बताया हुआ है आपको, जो मसल्स है। ओके, फिर देखते हैं अपन इसमें क्या कहलाता है, डेंड्रॉन निकले हैं, डेंड्राइट निकले हुए हैं। ठीक है, प्रवर्ध जिसे। अब न्यूरॉन्स के प्रकार जो होता है 4 टाइप्स का न्यूरॉन्स होता है। एक ध्रुवी मतलब जिसमें केवल एक प्रवर्ध निकला होगा, जैसे एक चित्र मैंने 2 बना के रखे जिसमें एक प्रवर्ध है तो एक ध्रुवी। बहुध्रुवी यानी द्विध्रुवी यानी एक स्थान एक तथा एक डेंड्रान निकला हुआ होगा। बहुध्रुवी जिसमें एक स्थान से डेंड्रान बहुत सारे निकले हुए होते हैं। कूट एक ध्रुवी का मीन्स होता है कि जब 2 ध्रुवी दिखाई तो देगा बट होता रियल में वो एक ध्रुवी है। तो इतना क्लियर हुआ न्यूरॉन्स के प्रकार। तो न्यूरॉन्स कितने टाइप का हो गया, 4 टाइप्स का बताया मैंने, एक ध्रुवी, द्विध्रुवी, बहुध्रुवी और कूट एक ध्रुवी। इतना क्लियर हो गया। अभी देखिए डायग्राम में मैंने 2 के डायग्राम बना के रखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, इतना हो गया। अभी आप डायग्राम के अकॉर्डिंग भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप अगर एक नर्व का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे पहले आप देखने एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बीच वाला भाग जो नर्व होता है जिसे साइटॉन कहते हैं, फिर उसके बाद ये डेंड्रॉन होते हैं, बीच में एक लाइन की संरचना जो होती है वो एक्सान कहलाती है। ठीक है, ये बता सकते हैं। सबसे बाहर वाला भाग न्यूरेलेमा होता है, उसके अंदर माइलिन खोल पाया जाता है। जो ज्वाइंटेड भाग होता है उसको अपन क्या कहते हैं, रेनवियर नोड कहते हैं। तो इतना आप चित्र के अकॉर्डिंग बता सकते हैं। हो सकता है ये आपका 5 नंबर में या फिर 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको अच्छे से कर रहे हैं। थैंक यू।